लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगले एक साल में सरकार गिरने वाली है केंद्र की, और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली देश में, तो क्या हकीकत में ऐसा कुछ होने वाला? चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे, क्या हकीकत में ऐसा कुछ होने वाला, आर्थिक सुनामी वाकई में देश में आने वाली है? वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। माननीय शेरे हिंदुस्तान नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने जो भी भविष्यवाणी की है, जो कुछ बोला है अपनी विद्वता के आधार पर, तो वो 101% सत्य हुई है। जितनी भी बातें बोली उन्होंने तमाम तरह की बातें बोली, और वो इकोनॉमिक से एमफिल किए हुए हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों में शुमार। तो एक पढ़े लिखे और एक जाहिल में अंतर होता है। आप मुझे बताइए, इंग्लिश फराटेदार बोलते हैं, पार्लियामेंट में बाकी से अपनी बात रखते हैं, देश हित में बात उठाते हैं, गरीब गुरबों की बात उठाते हैं, देश में शोषित और तमाम जो है निचले पावदान पे लोगों की बात उठाते हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है देश हित की बात सोचती है। आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस पे आरोप लगाते रहते हैं भाजपा के नेता कि कांग्रेस 70 साल लूट लिया, अभी देखिए जो यहाँ से सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने कहा है कि अगर पहले सरकार यही आ गई होती तो देश जो है अपना चाइना से आगे होता। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, देश में भ्रष्टाचार पनपा है और कांग्रेस ने लूटा है देश को, और आप कह रहे हो कांग्रेस ने देश हित में काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर 1947 में भाजपा या जनसंघ या आरएसएस के लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती तो देश आज़ाद ही नहीं होता, अंग्रेज अभी तक यहाँ हुकूमत कर रहे होते। क्योंकि अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाला ये वही किशन है ना, किशन कुमार, किसने नाम है ना, रवि किशन, ये वही है ना जिसने आज तक के चैनल पर कहा कि मेरे 3-4 बच्चे हुए, इसके लिए मैं कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं कांग्रेसी उन नेताओं को ढूंढ रहा हूँ कि किसके वजह से इनके घर में 3-4 बच्चे पैदा हो गए। तो कुल मिलाकर के क्या बकते रहेंगे ये। अभी तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने देश बनाने का काम किया, देश संवारने का काम किया? 1950 में जब देश में कुछ भी नहीं था तो कांग्रेस ने ही सब कुछ सींचने का काम किया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अब पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का एक ही नेता ऐसा हुआ जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा यानी 198 करोड़ 1947 में भारत सरकार को दान कर दिया है। कोई माई का लाल आरएसएस में और जनसंघ में भाजपा में कोई है? बतावे। आप बताइए, सावरकर ने समझौता किया मुस्लिम लीग के साथ, उसमें वित्त मंत्री बने बंगाल में जब सरकार 1936 बनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप बताइए, जिसकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को आतंकवादियों ने, उनके सरकारी गनरों ने 32 गोली मार दी एक बुजुर्ग महिला के ऊपर। उसके बाद नाथूराम गोडसे आरएसएस का था, 1948 में गांधी को 3 गोली मार दिया। उसके बाद आइए, जिसके बाप के टुकड़े विभिन्न भाग में बटे, उस व्यक्ति से देशभक्ति का प्रमाण मानते हो? अभी एक कोई कह रहा था भाजपाई, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी देशभक्त आदमी नहीं है, देश विरोधी बातें करते रहते लगातार। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। दरअसल क्या है, अभी कोई कह रहा था कि राहुल जी जाते हैं मालिश कराने, तो मोदी जी जाते हैं विदेश का विदेशी माल क्या बने? आप मुझे बता दीजिए, इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मोलोडी टॉफी दे रहे थे, अरे कोई तिरंगा देते, महात्मा गांधी या पंडित नेहरू की तस्वीर देते, क्योंकि नाथूराम गोडसे और सावरकर की तस्वीर तो विश्व में चलेगी नहीं। विश्व में जाओगे तो आपके साथ वही कहावत है, वतन बेचकर नरेंद्र मोदी फूले नहीं समाते हैं। फिर भी हर बार गांधी की समाज पर झुक झुक फूल चढ़ाते। पंडित नेहरू जैसा आधुनिक भारत का निर्माता, दूरगामी सोच रखने वाला व्यक्ति इनके पास कोई है?
पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा से पृथ्वी पे पैदा होते हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। उन्होंने तो कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की चर्चा नहीं। उन्होंने इसरो बनाया, एम्स बनाया, रेलवे, IIT, उसके बाद एम्स, ये सब बनाया, तमाम संस्थाएं बनाई, इलेक्शन कमीशन बनाया, तमाम कुछ बनाया। तो आपको लगता है नेहरू जी ने बनाया है? अगर नेहरू जी की जगह पर ये होते तो ये सारे संस्थान आज होते ही ना? होते ही नहीं। ये गाय गोबर और मूत्र में ही निपट जाते, आप पूरे देश को निपटा देते। नेहरू जी की जगह पर अगर ये प्रधानमंत्री बन गए, ये प्रधानमंत्री होते तो गाय गोबर और मूत्र, देश की जनता गोबर खा रही होती और मूत्र पी रही होती, और ये गाय के नाम पर राजनीति करते। 250 करोड़ चंदा पंडित नेहरू लिए थे। ये करे तो लीला, और लोग सत्य बोला तो करेक्टर ढीला। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? नरेंद्र मोदी। आप बताइए, जो है रामायण की ताड़ुका किसने कहा था रेणुका चौधरी सांसद को? नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? नरेंद्र मोदी। अरे तेरे जैसी बीबी छोड़ के नहीं, हमारे देश के एक नौजवान इटली में शादी किया, इटली से अपनी दुल्हनिया लेके आए। हमें गर्व है स्वर्गीय राजीव गांधी पर। अच्छा। हाँ, भगोड़ा नहीं थे, जीवन निर्वहन किया, हाथ पकड़ा तो हाथ छोड़ा नहीं, ईश्वर ही छोड़ा दिया तो अलग बात। तो गर्व करते हैं आप हम राजीव गांधी ने शादी करी थी? एकदम गर्व कहते हैं। आप बताइए, कोई अपने घर में शादी करता है? वो तो इटली की है। अयोध्या में प्रभु राम पैदा हुए और जाकर के मिथिला में शादी जनक नंदनी से किए। देखिए, तो भाजपा के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद भी न देश से गरीबी मिटा पाए, न देश को उस तरीके से तरक्की पे लेके जा पाए। देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। इन्होंने 1947 में देश को पहुंचा दिया है, नहीं तो काहे गुहार लगानी पड़ती? कोई युद्ध नहीं है, कोई भूकंप आया नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा आई नहीं। सोना मत खरीदिए, तेल और पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए। इन्होंने कहा था मैं GDP बढ़ा दूंगा, तो बढ़ा तो दिया। G से गैस, P से पेट्रोल, D से डीजल, सबका रेट बढ़ गया। अब बजाओ ताली विकास के नाम पर, बजाओ। गाय से चली थी बात, बेरोजगारों से चली थी बात, गाय पे अटक गई। अब 12 साल में विकास की मौसी रास्ते में भटक गई। अब तो मुस्लिम भी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राजमाता मतलब राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। करो तो सही, क्योंकि चंदे का धंधा है गुरु, ये खराब हो जाएगा। तो कुल मिला करके इसकी, आपको लगता है चंदे की वजह से राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे रहे? नहीं देंगे। अरे भाई, इनकी राजनीति नहीं जोड़ती नहीं है, हमारा तो संबंध यही है माता और पुत्र का। हाँ, एकदम। अपनी माँ को तो आज तक 2 रोटी या सेवा नहीं कर पाए। अरे इस देश में जो है श्रवण कुमार भी हुए थे, इस देश में भीष्म पितामह भी पैदा हुए थे। अपने माता पिता के आदेश पर प्रभु राम वन गमन कर दिए थे। ये धोखे से एक गौ की हत्या करने के बाद कर्ण को श्राप लगा था, तो तमाम हमारे वेद शास्त्रों में उसको पढ़ लीजिए, अध्ययन कीजिए। असल बात भाजपा को पढ़ो, रेपिस्टों, लहंगा चुनरी उठाने वालों, नचैया गवैया, देशद्रोहियों का संगठन। यहाँ कुपड़ पाए जाते, कुपड़े होते हैं, इनके पास बुद्धि विवेक का अभाव होता है। ये जो कहते हैं राहुल गांधी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात आप करें तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी बेहतर तरीके से देश संभाल सकते हैं? 100%। मैं 5.5 महीना साथ रहा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला हूँ। है कोई जगत आज गुरु शंकराचार्य के अलावा जो हिंदुस्तान को पैदल नाप दिया है? इनमें कोई है? भाजपा में कोई नहीं, कोई नहीं है यार, एक भी नेता ऐसा नहीं। ऐसा नेता नहीं, वो जज्बा नहीं, वो कुवत नहीं है। जिसके अंदर ताकत होगी और आत्मविश्वास होगा, आत्मबल मजबूत होगा, वही ये काम कर सकता है, और कोई नहीं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी बेहतर तरीके से देश संभाल सकते हैं? राहुल गांधी विश्व के तमाम बेहतरीन नेताओं में शुमार है। उनसे आ जाइए। मोदी जी को कोई बुलाता है किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए? बिल्कुल नहीं बुलाता। राहुल गांधी को बुलाता है।
आप मुझे बता दीजिए, इनके किसी भी नेता को बुलाए हो तो बता दें। तो आप करो विश्व में शुमार तो बेहतरीन नेता है, उसमें से राहुल गांधी। हाँ, बेहतरीन नेता होंगे, सभी लोग सम्मान करते हैं उनके। भाजपा के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी के हाथों में अगर चला गया देश तो क्या संभालेंगे ये, पहले एक चुनाव तो ढंग से जीत ले, उसके बाद तो देश संभालेंगे। बेईमानी से चुनाव जीत रहे हो, आपको वोटवा कौन दे रहा? बेरोजगार आपको वोट नहीं देता, महंगाई से पीड़ित जनता आपको वोट नहीं देती। आप बताइए, मणिपुर में महिलाओं को सरेआम नंगे घुमाया गया है, आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। हाथरस में 4-4, 6-6 लोग दलित बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, उस पर आपका एक्शन नहीं है। आप वोट कौन दे रहा है जी? किसान पीड़ित है, वोट देने वाले हैं। अरे ईवीएम सेट कसाट करके जीत गए 2.5 लाख 2,60,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके चुनाव जीत रहे हो। बंगाल में ईमानदारी से जीते हो, सभी को पता है कि बेईमानी से जीते। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी के अंदर वो कुव्वत है? राहुल गांधी हिंदुस्तान के सेकंड जवाहरलाल नेहरू साबित होंगे। अच्छा, हाँ, एक बार जान लीजिए। और हिंदुस्तान के दोबारा आधुनिक भारत के निर्माता साबित होंगे। सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके पद चिन्हों पर गांधी के विचारों को अपनाते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हिंदुस्तान के मसीहा साबित होंगे, गरीबों के मसीहा साबित होंगे। और सेकंड महात्मा गांधी मान सकते हैं राहुल गांधी। एकदम एकदम सेकंड महात्मा गांधी आप बता रहे हो राहुल गांधी को? मैं आपको कह रहा हूँ, सत्य, ईमानदार, झूठ नहीं बोलता अगला ना। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। 1% की बेईमानी नहीं है राहुल गांधी में, एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं तो जानता हूँ, पहचानता हूँ। इस वजह से आपको लगता है कि ऐसा नेता होना चाहिए? ऐसा नेता होना चाहिए जिसके हृदय में लालच न हो, द्वेष न हो, इससे आगे। इस वजह से आपको लगता है राहुल गांधी को नेतृत्व देना? राहुल गांधी से बेहतरीन नेतृत्व देने वाला इस वक्त हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं। और जनता को विश्वास करना चाहिए, नहीं तो पतन कराना है तो भाजपा को ही बेहतर कार्रवाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो भाई रिकॉर्डिंग आप कर आप कर